हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। कराची का थर्ड पार्ट है जिसमें हम सिंदबाद गए थे, पुराने भी। लास्ट टाइम हम गए थे तो इस जगह से टिकट्स बहुत सारे निकलते थे और मेरा बेटा यही परेशान था कि टिकट्स नहीं निकल रहे। तो इवेंचुअली पता चला जी वो कार्ड में खुद ही जमा हो जाते हैं, तो हमारा मसला सॉल्व हो गया। अब ये यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी गेम के अंदर। ये वाला जो सिंदबाद है ये कराची का एक्सट्रीम सिंदबाद है जो डॉल्मेन के आई थिंक लेफ़्ट साइड पे आता है। एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे है। तो राइट साइड वाला पुराना है जो फूड कोर्ट के साथ है और ये दूसरा वाला है। ना एक्चुअली मेरी बेटी का फेवरेट है, तो जब भी हम आते हैं तो उसने ज़रूरी यहाँ पे खेलना होता है। और छोटी वाली का चल नहीं रहा था, समा और दिया था, उसको बहुत इशू हो रहा था, उसका कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्या। तो वो हमने उनको बताया तो बाद में उन्होंने उसको ठीक कर दिया था। तो अब ये उसकी बारी खड़ी ख़त्म हो गई है बड़ी वाली की। तो ये छोटी वाली बेटी जो है मेरी ये खेल रही है और जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं चल रही सही से। बट खैर एनी हाउ ये तो होता है, कभी चलता है और कभी नहीं चलता। मुझे लगा ये हमारा कमरा था क्लब में और इसके बाद हम बहुत थक गए थे और उसके बाद हम कमरे में आ गए और फिर बच्चे अपना खेलने लग गए। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था, साथ चाय की जगह थी और सामान अपना पड़ा हुआ था। और चाय मैंने पी और बच्चों ने खूब अपनी गेम्स खेली जो उन्होंने एक दो दिन पहले बच्चा पार्टी से ली थी। और ये अच्छा इन्जॉय करते रहे अपना टाइम। और हम जो हैं वो हमने चाय अपनी इंजॉय की अपने लेजर टाइम में। और ये ओवरव्यू है पूरे कमरे का जो कि काफ़ी बड़ा था बिकॉज इसका बाथरूम भी बहुत बड़ा था और कमरा इटसेल्फ बहुत बड़ा था। तो काफ़ी रिलैक्सिंग था और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा था। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा कराची में। बैक टू आवर चैनल। आप नादिया चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो ये आज हम लोग गए थे तो हमने वहाँ से लिया है और आराम से खांसी है उधर थोड़ा सा इसको टीम भी करना होगा। ये देखें, सी ये देखें। और ये बेडशीट थी जो मेरे बेटे ने ली थी जिसका इंट्रो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और ये हमारी थोड़ी सी और शॉपिंग थी जो मैंने कुर्ते लिए थे बच्चों के, लिए तो खाड़ी से थे और एक फिर गड़बड़ आ गया और उसको फिर दोबारा चेंज कराया। ये वाला मेरा ख्याल है दूसरा वाला ठीक था, वो भी छोटा था बट वो फिर भी ठीक था, वो मेरी बेटी को पूरा आ गया था। तो बस ये फिर अगले दिन हमने दोबारा से चेंज करा लिया था। वैसे ये तो हमने दो ले लिए थे ना, तो दोनों का हो गया था, तो ज़रा अच्छा हो गया था ओवरऑल। ये हो गई थी बच्चों की शॉपिंग और मैंने एक अपने लिए कुर्ता लिया था और उसके अलावा जो मेरी ज़रूरी चीज़ थी वो मेरे हेडफोन्स थे और एक मेरा आईपैड का केबल था जो काफ़ी अरसे से ख़राब हो रहा था और वो कराची से ही मुझे मिलना था। और ये मैंने सोनी के हेडफोन्स लिए थे, लेने तो मैंने माइक वाले थे बट फिर मैंने एंड में माइक वाले नहीं लिए और माइक मैंने सेपरेटली परचेज़ कर लिया। मगर ये हेडफोन्स बहुत अच्छे हैं म्यूज़िक वगैरह के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहा बिकॉज़। और फिर मैंने अपनी फेवरेट हर्शीज़ की चॉकलेट भी ले ली बिकॉज़ ऑब्वियसली मैंने भी कुछ लेना ही था। सब बच्चों के लिए ले लिया था तो अपने लिए तो जो है वो कुछ भी नहीं लिया। तो फिर एंड में मैंने अपनी शॉपिंग थोड़ी सी कर ली और अच्छा ही हुआ कि कर ली क्योंकि उसके बाद जो है वो बारिशें शुरू हो गई और फिर तो निकलना नामुमकिन हो गया। आपको पता है कराची में तो पानी जमा हो जाता है, तो फिर आप जिधर हैं बस आप उधर के ही हैं। तो बस मैं अपने फ़ादर के पास चली जाती थी और काफ़ी अच्छा टाइम रहा। ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिला उनके पास बैठने का, मगर अल्लाह का शुक्र है जितना टाइम मिल जाता है ये भी बहुत शुक्र है। और मैंने अपने बेटे की पैंट लेनी थी जो मैंने कोई 4-5 दुकानें फिरी और मुझे उसके साइज़ की पैंट नहीं मिल रही थी। एक दो जगह मैंने देखी आउटफिट इस पर, हालांकि सेल लगी हुई थी, स्टिल इतनी एक्सपेंसिव थी कि मैंने कहा इतने पैसे जो हैं मैं एक पैंट पे नहीं लगा सकती। तो फिर मुझे ये जो है ये क्लब लेजर क्लब
इधर बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गई, मतलब रीज़नेबल तो नहीं है, थोड़ी एक्सपेंसिव ही थी बट सेल लगी हुई थी, तो सेल के ऊपर लाइक मुझे 1600 की पड़ी थी, विच वॉज़ वेरी रीज़नेबल। प्लस साइज़ भी बहुत अच्छा था और स्किनी भी नहीं थी, क्योंकि जो मैंने बच्चा पार्टी से ली थी वो थोड़ी सी स्किनी थी और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा था और पॉकेट्स भी बहुत सारी थी। तो अच्छा हुआ कि ये मैंने ले ली थी, बिकॉज मेरे बेटे का फेवरेट कलर है ब्लैक और कोई भी डार्क कलर। और ये हमने ले ली सुल्फी टैबलेट, क्योंकि अब ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों का गला हो रहा है ख़राब, तो इसलिए सुल्फी टैबलेट बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जो खिचखिच होती है गले में उसको ख़त्म करने के लिए, इससे पहले कि गला ज़्यादा ख़राब हो जाए। सुल्फिकोल वाला तो पहले मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, और ये जो है लाइटनिंग केबल थी इसकी, जो मुझे इधर नहीं मिल रही थी इस्लामाबाद में, आई डोंट नो कि इधर किधर मिलती है, और मुझे चाहिए भी ओरिजिनल थी लाइक, क्योंकि आईपैड के साथ तो मैं कुछ और लगा नहीं सकती और हर चीज़ के साथ वो चार्ज भी नहीं होता, तो आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कराची से ही लूँगी। तो बस फिर ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर दी, और इसके साथ हेडफोन्स का कवर भी थे जो मैं आज तक नहीं यूज़ किए मैंने कभी भी, और हेडफोन्स ही यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छे होते हैं, तो बड़े हैंडी रहते हैं, बिकॉज इसकी पिन वो सिंगल पिन है, तो वो हर चीज़ में लग जाती है, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। आईपैड में मेरे फादर ने एक ज़माने में मुझे दिए थे हेडफोन्स, वो मैंने अब यूज़ करने शुरू किए, तो उसकी पिन भी दूसरे किस्म की है, मगर उसका साउंड बहुत अच्छा है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं उस तरह की ले लूँगी, बट देन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैंने कहा वो क्यों मैं लूँ जब मुझे ये 1000 रुपीज़ में मिल रहे थे। तो मैंने उसी तरह जो है अपनी शॉपिंग अपने हिसाब से अपने बजट में रह के कर ली। ये फिर अगले दिन हम गए थे एप्को वगैरह। एप्को के सामने एक शॉप है जहाँ से मीठा ब्रेड वगैरह इस टाइप की चीज़ें बहुत मिलती हैं, तो बहुत अच्छी होती हैं। हमेशा से जब भी मैं जाती हूँ वहाँ तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो बस फिर हमने सेल्स वगैरह लेने थे टॉयज़ के, तो फिर हम वो लेने चले गए। फिर बच्चों ने अपने लिए थोड़ी सी और चीज़ें भी ले लीं, और बस जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें लेते हुए हम चेस चले गए। वहाँ से हमने ये शर्ट ली, और ये भी बड़ी रीज़नेबल मुझे मिल गई। तो मुझे नाइट सूट के लिए चाहिए थी, हालांकि नाइट सूट के लिए तो अब यूज़ नहीं होती, दिन में मेरा बेटा पहनता है, तो मगर ये है कि बड़ी रीज़नेबल है, तो मतलब 2-3 महीने भी चल जाए आपकी अच्छी तरीके से, तो फ़र्स्ट क्लास रहती है। तो ये बस हम प्लेग्राउंड गए हुए थे शाम को, और हम उतर आते थे और बच्चे खेल लेते थे जब तक कोरोना ज़्यादा नहीं फैला था, और फिर कोरोना ज़्यादा हो गया और फिर हम कहीं नहीं निकल सकते थे, तो हम बस वॉक करते थे। और ट्रैक पे हमने वीडियो नहीं बनाई बिकॉज बहुत अंधेरा होता था जिस वक्त हम जाते थे। ये मेरा बेटा रेडी हुआ है और हम नाना के पास जा रहे थे मिलने के लिए, और वो अपनी गन शो कर रहा था, तो बड़ा एक्साइटेड था बिकॉज़ उसको अपनी गन बहुत अच्छी लगी थी। और ये आपस में बच्चे लगे हुए थे, बहस कर रहे थे, और हमने वाइल्ड चैनल लगाया हुआ था और हम डिफरेंट चीज़ें आपस में किसी चीज़ पे बहस पे लगे हुए हैं और आपस में बहस कर रहे हैं बाकायदा। और मेरी बेटी को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है और वो अपेरेंटली लड़ रही है इसके साथ। फिर हमने अपने लिए डिनर मंगवाया, और डिनर में हमने मंगवाए बिहारी कबाब। हमने कहा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, वो दाल रोटी तो हम हर दूसरे दिन खाते हैं, तो फिर जब अच्छी जगह जाता है बंदा तो बंदे को होता है कि चलो जी। अब बच्चों ने कहा कि जी हमने तो मलाई बोटी खानी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं भी अपने लिए कुछ मंगवा लेती हूँ। तो बच्चे तो मिर्ची वाली चीज़ नहीं खा सकते, मगर हम लोग तो मिर्ची वाली आपको पता है थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो थोड़ी बहुत तो नहीं थी, खैर इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, और इसके साथ इमली की चटनी भी थी जो अच्छी खासी खट्टी थी। फिर हमने नहीं खाई इसीलिए कि गला ना ख़राब। डॉलमेन में ये लगी हुई थी और ये मैं देखना चाह रही थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक रिंग लाइट भी थी और भी चीज़ें थी, बट मेरे बच्चे भागे चले जा रहे थे और मुझे उन्हीं की स्पीड के साथ कैच करना था, और तो मेरा रह गया इस दफ़ा। मगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अगर मैं जा सकी तो ज़रूर जाके जो है कम से कम और कुछ नहीं तो रिंग लाइट वगैरह ले लूँगी। और ये फिर हम पुराने वाले सिंदबाद आ गए थे, और ये मेरी बेटी जो है वो अपना टर्न का वेट कर रही है, और वो एक बंदा था जो मतलब जो लगा है अपने बच्चों के पीछे, तो उसने छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। कितनी देर वो वहीं खड़ा रहा है उसी गेम पे। तो फिर मैंने जो है वो बेटी की तरफ आ गई, और इधर सारे साथ साथ ही थे, एक एक दो दो गेम में छोड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने इनको ख़ास स्ट्रिक्टली कहा था कि दूर नहीं जाना है इन्होंने कहीं भी, तो जहाँ तक कि मैं देख सकती हूँ बस मेरे सामने सामने रहें। तो इसी तरह फिर आप देख सकते हैं जैसे मेरा बेटा बैठा हुआ है और इसने खूब अपनी गेम इंजॉय की। ये
जैसे कि आप पहले भी अगर मेरी वीडियो वॉच करते रहें तो आपको पता होगा ये मेरा फेवरेट स्पॉट है सिंदबाद के बाद। मैं थक जाती हूँ और मैं बच्चों को कह रही थी कि निकले निकले निकले, मगर वो निकलते निकलते भी उनको अगले 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने कॉइन्स वगैरह का वो करना होता है। तो बस ये मैं सिंदबाद के बाद बैठी हुई हूँ और मेरे साथ ज़ारा भी है और मुबीन जो है वो अंदर है और ईमान भी उसके साथ ही थी, सामने ही खड़े हुए थे। मगर ये है कि इनको और पैसे चाहिए थे थोड़े से खेलने के लिए, जो कि मैं इनको नहीं दे रही थी। काफ़ी लेट हो गया था और बस हमने कहा कि अब हम घर चलते हैं, मतलब अपने कमरे जाएंगे और जाके रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी लंबी हो गई पुरानी वीडियो से, बट मैंने कहा कि कराची की सारी डिटेल मैं जितनी भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ करूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू।